हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में एसिड और बेस के कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक प्रैक्टिकल रूप से भी आपके लिए उपयोगी है और साथ में ये थ्योरी में भी आया हुआ है। अम्ल क्षार अनुमापन तथा अम्ल क्षार सूचकों का सिद्धांत। इस टॉपिक के अंदर अनुमापन के संबंधित डिस्कस करेंगे। टाइट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले कि टाइट्रेशन होता क्या है। आयतनात्मक विश्लेषण द्वारा ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना अनुमापन कहलाता है। यानी ज्ञात विलयन है जिसकी सांद्रता अपने को ज्ञात है और उस ज्ञात विलयन की सहायता से जो अज्ञात अननोन विलयन है उसकी सांद्रता को ज्ञात करना ही अनुमापन यानी टाइट्रेशन कहलाता है। अनुमापन चार प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अम्ल क्षार अनुमापन एसिड बेस टाइट्रेशन। सेकंड ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्स टाइट्रेशन भी कहते हैं। तीसरा संकुल नीति अनुमापन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन, ये आपके सिलेबस में था, जो सेकंड यूनिट थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उसके अंदर ये था। और फोर्थ जो है वो है अवक्षेपण अनुमापन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये चार प्रकार के अनुमापन आपके यहाँ पे सिलेबस में इस यूनिट के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडक्स टाइट्रेशन दे रखे हैं, साथ में थ्योरी ऑफ इंडिकेटर यानी कि सूचकों का सिद्धांत सिलेबस में दे रखा है। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करता हूं अम्ल क्षार अनुमापन एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। इस प्रकार के अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मकों में एक अम्ल तथा दूसरा क्षार होता है। यानी यहाँ अनुमापन जिन अभिकर्मकों के बीच कराया जाता है उनमें से एक अम्ल होता है और दूसरा क्षार होता है तथा ये आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक अम्ल तथा क्षार जो परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं, यानी यहाँ पर जो अम्ल और क्षार है वो आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं, अतः इस अनुमापन को उदासीनीकरण अनुमापन भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये अम्ल क्षार अनुमापन क्या होता है और इसको उदासीनीकरण अनुमापन भी कहा जाता है। अम्ल क्षार अनुमापन का सिद्धांत क्या है यहाँ पे, तो रासायनिक तुल्यांक नियमानुसार अम्ल तथा क्षार की अभिक्रियाएं उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती हैं, अर्थात किसी निश्चित आयतन तथा नॉर्मलता का अम्ल विलयन है वो समान आयतन तथा नॉर्मलता के जो क्षार विलयन है उससे उदासीन होता है। जैसे यहाँ पे N1 V1 बराबर N2 V2। N1 है अम्ल की नॉर्मलता और V1 है अम्ल का आयतन और N2 है क्षार की नॉर्मलता और V2 है क्षार का आयतन। यदि यहाँ अम्ल की नॉर्मलता और क्षार की नॉर्मलता समान है और अम्ल का आयतन और क्षार का आयतन समान है तो उस स्थिति के अंदर वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार अनुमापन में अंतिम बिंदु को ज्ञात करने में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। यानी अम्ल क्षार अनुमापन एसिड बेस टाइट्रेशन में जो अंतिम बिंदु यानी एंड पॉइंट को ज्ञात करने में जो पदार्थ यूज में लिए जाते हैं उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। सूचक का रंग परिवर्तन विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। यानी जो सूचक है उसका जो कलर है वो कलर जो परिवर्तन होता है वो विलयन की पीएच के ऊपर निर्भर करता है। पीएच परास क्या होती है, विलयन की न्यूनतम तथा अधिकतम पीएच जिस पर सूचक का रंग परिवर्तन होता है पीएच परास कहलाती है।
अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख सूचक हैं वो यहाँ पे सामान्य रूप से इनको उपयोग में लिया जाता है, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थलीन जो सूचक है उसका अम्लीय माध्यम में रंग है वो रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इसका रंग है वो गुलाबी हो जाता है और इसकी पीएच परास है वो 8.3 से 10.0 के बीच में इनका रंग परिवर्तन होता है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज है, इसका अम्लीय माध्यम में जो रंग है वो तो यहाँ पे नारंगी लाल होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इसका रंग है वो पीला होता है और इसका पीएच परास है वो 3.1 से 4.5 के बीच में इसका रंग नारंगी लाल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ अम्ल क्षार सूचकों का सिद्धांत। अम्ल क्षार अनुमापन में अंतिम बिंदु पर विलयन का माध्यम अम्लीय से क्षारीय अथवा क्षारीय से अम्लीय में परिवर्तन होता है। यह अम्ल क्षार अनुमापन के अंदर जो अंतिम बिंदु है उसमें विलयन का जो माध्यम है वो अम्लीय से या तो क्षारीय या फिर क्षारीय से अम्लीय माध्यम में परिवर्तित होता है। अतः जिन यौगिकों का अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग हो वे इस अंतिम बिंदु को पहचानने में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में उनका रंग होता है वो अलग अलग होता है, उन यौगिकों को सूचक के रूप में उपयोग में लिया जाता है और इन यौगिकों को ही सूचक कहा जाता है। माध्यम के पीएच परिवर्तन से सूचक का रंग किस प्रकार परिवर्तित होता है इसे स्पष्ट करने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है ओस्टवाल्ड का आयनन सिद्धांत और सेकंड है क्विनोनॉइड सिद्धांत। तो सबसे पहले फर्स्ट सिद्धांत जो है इसका थ्योरी उस पर डिस्कस करते हैं, ओस्टवाल्ड का आयनन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सूचक दुर्बल कार्बनिक अम्ल तथा क्षार होते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि सूचक होते हैं वो दुर्बल होते हैं, और दुर्बल भी कैसे, कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक क्षार होते हैं। फिनोप्थलीन एक दुर्बल अम्ल है जिसे HPH से प्रदर्शित करते हैं। इस सिंबल के द्वारा फिनोप्थलीन सूचक को प्रदर्शित किया जाता है तथा मेथिल ऑरेंज है वो दुर्बल क्षार है जिसे MuOH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अम्ल होता है अपन सामान्य रूप में उसमें जैसे H+ आयन के रूप में धाता को अम्ल कहते हैं, तो उसमें H इसमें फिनोप्थलीन, ये पीएच है वो फिनोप्थलीन को प्रदर्शित कर रहा है और H है वो अम्ल होता है, वो H+ धाता होता है, इसलिए यहाँ पे H सिंबल है दिया हुआ। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज में ये दुर्बल क्षार है और क्षार के अंदर OH आयन होता है आर्यनीश के अवधारणा के अनुसार, इसलिए यहाँ पे Me है वो तो मेथिल ऑरेंज सूचक को प्रदर्शित कर रहा है और साथ में OH है वो यहाँ पे इसको क्षारीय होता है, इसलिए तो इसको सॉल्ट के अंदर का फॉर्मूला है वो MeOH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है सेकंड नंबर, सूचक का अवियोजित तथा वियोजित अवस्था में रंग भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग रंग होता है। वियोजित होगा तो अलग रंग, अवियोजित होता है तो अलग रंग होता है। जैसे देखो ये एक सूचक को प्रदर्शित करने वाला अम्लीय सूचक अणु को प्रदर्शित कर रहा है, ये IN या इंडिकेटर यानी सूचक और H यानी अम्लीय सूचक है, और ये अम्लीय सूचक का आयनन होगा यानी वियोजन हुआ H+ और IN-। तो यहाँ पर अम्लीय जो सूचक है अणु उसका रंग माना कि A है, मतलब कोई रंग है, और जो यहाँ पे सूचक का जो ऋणायन में परिवर्तित हुआ है वियोजित होने के बाद में उसका रंग B यानी कि रंग चेंज हो गया है, उसका कलर बदल गया है। जैसे यहाँ पे फिनोप्थलीन का ये प्रतीक था, इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे थे HPH। तो ये यहाँ पे जब ये अवियोजित अवस्था में होता है तो रंगहीन होता है, यानी ये अवियोजित है तो रंगहीन है, लेकिन जब वियोजित हो जाता है और ये H+ और PH- यानी कि इस सूचक का ऋणायन है वो गुलाबी रंग का
होता है, यानी ये क्षारीय माध्यम में वियोजित होता है और pH माइनस आयन रहता है और गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन जो मेथिल ऑरेंज है वो यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है MuH, और ये अम्लीय माध्यम में है वो इस प्रकार से Me+ और OH- में वियोजित होता है, और इसका Me+ है आयन है वो यहाँ पे नारंगी लाल रंग का होता है, यानी कि ये अम्लीय माध्यम में नारंगी लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में ये वियोजित नहीं होता है, तब ये पीले रंग का दिखाई देता है। ये इसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है रंग परिवर्तन सूचक के, यानी रंग परिवर्तन जो है वो सूचक के धनायन या ऋणायन की सांद्रता पर निर्भर करता है। सूचक का धनायन या ऋणायन, जैसे कि फिनोप्थिलीन सूचक है उसमें तो ऋणायन और मेथिल ऑरेंज में उसमें ये धनायन, इनके ऊपर निर्भर करता है, इनकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है सूचक का रंग। जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसके रंग जैसा ही पूरे विलयन का रंग दिखेगा। जैसे फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, विलयन में HPH तथा क्षार NaOH का निम्न प्रकार वियोजन होता है। यानी क्षारीय माध्यम में जो है, जैसे क्षार यहाँ पे NaOH है और फिनोप्थिलीन है HPH, तो उनका वियोजन किस प्रकार से होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है। विलयन में सूचक HPH यानी फिनोप्थिलीन से प्राप्त H+ आयन सार से प्राप्त OH- आयन से संयोग कर H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। इस कारण सूचक का अधिक आयनन होगा तथा विलयन में pH- यानी कि सूचक फिनोप्थिलीन का जो ऋणायन है उस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तथा विलयन कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। कैसे होता है तो ये आगे दिखा रखा है, देखो। जैसे ये फिनोप्थिलीन का वियोजन किस प्रकार का हो रहा है, H+ और pH- में, और यहाँ पे ये क्षारीय माध्यम में है तो क्षारीय माध्यम जैसे NaOH है, NaOH का वियोजन किस प्रकार से OH- और Na+ आयन के रूप में। तो यहाँ पर जो H+ है OH- है ये आपस में अभिक्रिया करके इस प्रकार से H2O एक अल्प आयनित मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी H2O के रूप में परिवर्तित होता रहता है। और इस कारण से यहाँ फिनोप्थिलीन है वो उसका आयनन बढ़ जाता है, उसका वियोजन बढ़ने के कारण उस विलयन के अंदर pH- इस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, और इससे जो बनने वाला जो NaPH है ये प्रबल आयनित होता है, मतलब आयन के रूप में रहेगा, यानी विलयन में pH- आयन है वो अधिक सांद्रता में उपस्थित रहेंगे और इसलिए विलयन का रंग है वो गुलाबी रंग का दिखाई देता है। फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। अम्लीय माध्यम होता है तो ये रंगहीन रहता है, और अम्लीय माध्यम में रंगहीन क्यों रहता है, इसका कारण है कि अम्लीय माध्यम में सम आयन प्रभाव के कारण, जो कॉमन आयन इफेक्ट है उसके कारण फिनोप्थिलीन का वियोजन कम होता है। उसका वियोजन कम होता है तो विलयन के अंदर फिनोप्थिलीन का जो ऋणायन है वो उपस्थित कम सांद्रता में उपस्थित रहता है बहुत। कैसे, तो इस प्रकार से देखो, अम्लीय माध्यम जैसे कि HCl यहाँ पे उपस्थित है, HCl एक अम्ल है और इसका यहाँ पे आयनन है वो इस प्रकार से हो रहा है H+ और Cl- के अंदर, और फिनोप्थिलीन जो है उसका आयनन इस प्रकार से हो रहा है H+ और pH- के। विलयन के अंदर ये H+ है, कॉमन आयन हो गए, सम आयन होंगे, और इस प्रकार यहाँ पे ये इसका आयनन घट जाता है, और यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण यह सम आयन की उपस्थिति में प्रबल अम्ल की उपस्थिति के अंदर या दुर्बल अम्ल है। फिनोप्थिलीन कैसा है, दुर्बल अम्ल है, जो शुरुआत के पॉइंट के अंदर था कि ये कार्बनिक दुर्बल अम्ल होते हैं, तो ये प्रबल अम्ल की उपस्थिति में इसका आयनन है वो घट जाता है, क्योंकि प्रबल अम्ल है उसमें H+ विलयन में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, और ये सम आयन के कारण इसकी रिएक्शन है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, और इस प्रकार या इसका आयनन कम होने के कारण विलयन के अंदर जो pH- आयन है उनकी सांद्रता में कमी हो जाती है, और इस कारण विलयन है वो रंगहीन रहता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे फिनोप्थिलीन है वो किस प्रकार क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग और अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है, इसके बारे में। नेक्स्ट जो है मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज एक
दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है। ये क्षार है और है दुर्बल। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग, यहाँ पे बात करते हैं तो ये गुलाबी रंग नहीं है, या इसका चेंज नारंगी लाल रंग देता है। यानी अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज है, उसका रंग है वो नारंगी लाल होता है। कैसे होता है? तो प्रबल अम्ल से प्राप्त, अम्लीय माध्यम के अंदर यानी कि वहां पे प्रबल अम्ल उपस्थित है, और प्रबल अम्ल से उपस्थित प्राप्त जो H+ आयन है वो सूचक से प्राप्त, यानी मेथिल ऑरेंज MEOH था, MEOH का आयनन होगा इस प्रकार से, तो OH- और Me+ में परिवर्तित होगा, और अम्ल है, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में है, प्रबल अम्ल यहाँ पे H+ और Cl- देगा, तो अम्ल से प्राप्त H+ और इस सूचक से प्राप्त OH-, ये दोनों आपस में अभिक्रिया इस प्रकार से करके H2O एक अल्प वियोजित मॉलिक्यूल जो है जल का अणु बना देते हैं। तो यहाँ पे यही है, प्रबल अम्ल से प्राप्त जो H+ है आयन और सूचक से प्राप्त OH- आयन से संयोग करके अल्प वियोजित H2O बन जाता है। इस कारण MEOH जो है यानी कि मेथिल ऑरेंज का अधिक वियोजन होता है, तथा विलयन में Me+ जो सूचक का जो धनायन है उस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, तथा जो रंग है विलयन का वो नारंगी लाल रंग का प्राप्त होता है। क्षारीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज नारंगी लाल रंग नहीं देता है, यानी क्षारीय माध्यम होता है उस स्थिति के अंदर जो विलयन है वो नारंगी लाल रंग का नहीं होता है, क्योंकि क्षारीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का सम आयन प्रभाव के कारण वियोजन कम होता है, और विलयन में Me+ जो है यानी धनायन आयन की सांद्रता कम रहती है, जिसके कारण विलयन पीले रंग का रहता है। यानी कि ये क्षारीय माध्यम किस प्रकार, तो ये देख रहे हैं आप, क्षार की बात कर रहे हैं तो NaOH आ गया, और NaOH का वियोजन इस प्रकार Na+ और OH- में होगा, और मेथिल ऑरेंज का वही Me+ OH-, ये समायन हो गए यहाँ पे OH- और OH-। प्रबल क्षार NaOH जिसका वियोजन लगभग पूर्णतः यानी विलयन में OH- उपस्थित है, और इसका वियोजन होकर OH- यानी पहले से ही सम आयन उपस्थित है, तो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन और इसका आयनन होगा वो कम होगा, जिसके कारण यहाँ पे विलयन में जो Me+ आयन है उसकी सांद्रता कम रहेगी, और ये पीले रंग का विलयन रहता है। या ये तो पहला ओस्टवाल्ड का आयनन सिद्धांत था। नेक्स्ट जो है थ्योरी सेकंड, वो है क्विनोनॉइड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सूचक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो इंडिकेटर है वो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है। प्रत्येक सूचक की दो अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें बेंजीनॉइड तथा क्विनोनॉइड अवस्था कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साम्य अवस्था में होती है, यानी बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड आपस में एक दूसरे के साम्य अवस्था में रहती है। रंग परिवर्तित सूचक के संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होता है। बेंजीनॉइड संरचना क्विनोनॉइड संरचना में परिवर्तित होती है, तो यहाँ पे रंग परिवर्तन होता है। जैसे ये बेंजीनॉइड संरचना है और क्विनोनॉइड संरचना में परिवर्तित होती है, तो रंग परिवर्तित होता है। यानी सूचक है वो दो संरचनाओं में पाया जाता है, दो अवस्था में उपस्थित रहता है। यानी इस बेंजीनॉइड संरचना का रंग अलग रहता है, क्विनोनॉइड संरचना का रंग अलग होता है। और जैसे ही बेंजीनॉइड संरचना है वो क्विनोनॉइड संरचना में परिवर्तित होती है, तो उस विलयन का रंग परिवर्तित होता है, क्योंकि सूचक का भी रंग परिवर्तित होता है। दोनों संरचनाओं के रंग भिन्न होते हैं। क्विनोनॉइड रूप का रंग है वो बेंजीनॉइड रूप से अधिक गहरा होता है, यानी बेंजीनॉइड की तुलना में जो क्विनोनॉइड संरचना है उसका कलर है वो अधिक गहरा होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल वही फिनोप्थिलीन, पहले फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, ये पहले अपन डिस्कस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से ये एक्सप्लेन कर रहा है कि फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। क्षारीय माध्यम उसका गुलाबी रंग, क्योंकि क्षार की उपस्थिति में सूचक की बेंजीनॉइड संरचना है वो क्विनोनॉइड संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ये फिनोप्थिलीन की बेंजीनॉइड संरचना है। और क्षार OH- की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में किसमें बदल रही है? क्विनोनॉइड संरचना में बदल रही है। और क्विनोनॉइड संरचना का कलर कैसा है? गुलाबी रंग होता है। कब? क्षारीय माध्यम में, क्षार की उपस्थिति में।
इसका मुख्य कारण फिनोल्फ्थालीन में उपस्थित लैक्टोन जो वलय हैं, ये वाले लैक्टोन वलय का खुलना, और जिससे विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है क्योंकि अम्लीय माध्यम में ये बेंजीनोइड संरचना में रहता है। ये यहाँ पे देख, जैसे भी क्विनोइड संरचना है, माध्यम कैसा हुआ, अम्लीय H+ यानी अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो गई, बेंजीनोइड स्ट्रक्चर के अंदर, और इसका रंग है वो रंगहीन रहता है। अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्लीय माध्यम में नारंगी लाल रंग का होता है क्योंकि इसकी बेंजीनोइड संरचना है वो क्विनोइड संरचना में परिवर्तित होती है। बेंजीनोइड संरचना है वो क्विनोइड संरचना में परिवर्तित कब होती है, अम्लीय माध्यम में। ये जो दिख रही है मेथिल ऑरेंज की ये संरचना है वो है क्षारीय माध्यम में कैसी है, बेंजीनोइड संरचना है, और ये तीर का निशान नीचे की तरफ मतलब अम्ल की उपस्थिति में किस में बदल रही है, क्विनोइड संरचना में बदल रही है। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, यानी अम्लीय माध्यम में क्विनोइड संरचना में परिवर्तित होती है। और क्विनोइड संरचना है वो इसकी नारंगी लाल रंग की होती है, और बेंजीनोइड संरचना वो इसकी पीले रंग की होती है। तो यही कारण है कि इसकी बेंजीनोइड संरचना है वो क्विनोइड संरचना में परिवर्तित होने के कारण नारंगी लाल रंग की हो जाती है, जबकि क्षारीय माध्यम जो है वो क्षारीय माध्यम में यानी कि ये OH- की उपस्थिति में वापस किस में बदल जाएगा, यदि ये बेंजीनोइड संरचना में बदल जाता है, और जिसके कारण ये पीले रंग का होता है। यही है कि मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो वो क्षारीय माध्यम होगा, उस स्थिति के अंदर वो पीले रंग का होगा और उसकी बेंजीनोइड संरचना होगी, और अम्लीय माध्यम के अंदर उसकी क्विनोइड संरचना में परिवर्तित होकर के नारंगी लाल रंग देता है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी ऑफ इंडिकेटर यानी सूचकों का सिद्धांत था यहाँ पे, और इसके साथ ही आज की क्लास के टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट तो यहाँ पे मैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।